चलो आज हम लोग शुरू करते हैं परिवहन में। क्या है जी, पार्ट 4 है, यानी मतलब लेक्चर चैप्टर 3 पार्ट 4 है ना। आज हम लोग जो है थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे में, क्या पौधों में हल्का सा परिवहन में बचा हुआ है, और उसके बाद जो है जंतुओं में परिवहन को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सोमवार का चैप्टर, लगभग सोमवार को नहीं तो मंगल को चैप्टर ये पूरी तरह से तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, है ना। और लगले फिर क्या होगा जी, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद बायोलॉजी में कुछ दिन के लिए विराम देंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में चलेंगे, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे, और हम आप लोग को बता दिए हैं कि चैप्टर नंबर 1 से इस संडे को क्या हो जाएगा तुम लोग का जी टेस्ट होगा, है ना। तो हम लोग बिना देरी करते हुए क्या चलते हैं, परिवहन में परिवहन करवाते हैं। देखो हम लोग जो हैं ये जान चुके थे कि पौधे में परिवहन कैसे होता है। तो कुछ प्रेशर भी क्रिएट होता है ना, कुछ दाब भी क्रिएट होता है, उसके कारण भी पौधों में पानी जाता है ना। समझे, जैसे में विसरण था, प्रासरणी दाब था और मूल दाब था। ये सब दाब के कारण भी क्या होता है, बोलो, ये सब दाब के कारण भी प्रेशर आता है ना, समझा। यानी कि सब प्रेशर के कारण भी पानी जड़ से मतलब पत्तियों तक जाता है। और फिर वो क्या था जी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है वो पानी को जड़ से लेके पत्तों तक एक अखंड श्रृंखला का निर्माण, अखंड मतलब कभी टूटने वाला नहीं, समझा। तो दिक्कत, अब देखो पौधे में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन, पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है ना जी। बोलो होता है कि नहीं होता है। पौधा में अगर हम ही लोग हैं, जिसमें छोटिया है, बेचारी को खाना अच्छा से नहीं मिला, तन्नी को रह गई। छोटिया है, उसको खाई दम भर, मोटा भी हो गई और बड़ा भी हो गया। वो छोटिया वो है, वो भी मोटा हो जा रही है और खा भी रही है। हमारे सबसे बड़े चल्लू को देख लो, हाथी से तुलना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी का। देखो तुम उसके जगह बहुत ज्यादा बोलता है। शांत रहो। और देखो और वो जो बुलेट बाबा है, अगर में ताकत अथा है, क्यों, दम भर खाया बेचारा, है ना। तो ताकत अगर में था है। छोटुआ सोनुआ का देखो, ये भी लिपलिगा है ना, इसको भी खाना नहीं मिलता है ना। छोटिया है, ये राधिकवा है, तो राधिकवा में क्या है, ये जलरे करती है इतना कि जल के करिया हो गए, ब्लैक डायमंड हो गए, है ना, समझा। तो देखो ज्यादा जलना नहीं है लड़कियों को, अंदर जल के राख हो जाएगी, फिर ब्याह वो नहीं होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, इधर में हम लोग। अब तुम्ही के जो किसका ब्याह हो चाहे ना हो, मेरा ब्याह होना चाहिए खाली। देखो मेरा जयमाला घड़ी ना, मेरी जयमाला घड़ी लोहा के कम से कम लगाना चाहिए। अगर लकड़ी के लगेगा भाई, हम ऊपर गए आइए को ऐसे करके दिए तो एक के बाद सब पर, समझा। लड़की ओढ़ने उल्टा रहेगी, बहारे वाला पहन के, है ना। हम जो है बस ऐसे रखेंगे और स्वाद हम तो खड़े रह जाएंगे क्या। हाँ तो ये तो देखो हम ये तो बचे ना, तो कर समझा। ऐसी भोजवा बैठाया कि कुछ एक गाड़ी में बैठाया, जाके देखना इसका रिंग टेढ़ा हो गया, पंचर हो गया था। हम बोले रिंग टेढ़ा हो गया, बोला ये पंचर हो गया था। तो वही कुछ गड़ उड़ गया होगा रिमोवा वाला, है ना। बेचारा का 3-4 हजार रुपया लग गया, समझा है। और कुछ कहते लेकिन छोड़ रहे हैं, सब ठीक है। तो पौधे में भोजन एवं आयनों का क्या होता है, अन्य पदार्थों का परिवहन। हम लोग जो है जानते हैं क्या जी, पौधों में जल के साथ साथ क्या चाहिए,
पोषण भी हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना था, यानी भोजन को भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंचाते हैं तब वो क्या हो जाएगा जी, उस बॉडी में यानी उस पौधा की बॉडी में एनर्जी का क्या होगा जी, मतलब निर्माण नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कहाँ बनता है, कोशिकाओं में बनता है। समझा? कैसे बनता है? तो कोशिकीय श्वसन के दौरान बनता है। ओकरा में ही क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक ना? अब देखो कुछ निम्न वर्ग के पौधों में, पौधों की प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। याद रखना, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, ओकरा में हर एक पार्ट में खाना निर्माण होना ये संभव नहीं है। जैसे मान लो कि बड़का आम का पेड़ है, समझा, तो क्या उसका हर एक पार्ट हरा रहता है? नहीं रहता है ना? और जब हर एक पार्ट हरा नहीं रहेगा तो क्या उस ओकरा में पौधा का भोजन का निर्माण होगा? उस पौधे में नहीं होगा। अब कहाँ होगा? अब सिर्फ खाली पत्ता में होगा, है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा? अब पत्ता से उसको क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा हर एक सेल में। समझा? है ना? तो याद रखना कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, उन बड़े बड़े पौधों में क्या नहीं होता जी, हर एक स्थान पे, हर एक कोशिका में मतलब भोजन का निर्माण नहीं होता। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं, जैसे में एक कोशिकीय हो गए, कुछ सरल एक कोशिकीय पौधे हो गए, समझा, कुछ सरल बहुकोशिकीय पौधे हो गए, तो उन सभी में क्या होता है ना कि वो उसके प्रत्येक भागों में भोजन का निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, क्या है जी, शैवाल। क्या है? शैवाल। तुम ऐसा देखा हो, देखा है ना? ऐसा हमेशा तुम देखा हो। देखो इस फिगर को लेने का मतलब भी, देखो ऐसा भी हम करके छोड़ देते, लेकिन इसको लेने का मतलब है ना कि सब लोग ऐसा देखा है, नदी में, तालाब में ऐसा देखा है। इसलिए ज्यादातर इसको लिए है कि ज्यादा लोग पहचान पाए कि शैवाल मतलब कैसा होता है। ठीक है? हाँ, शैवाल, समझा, इसको हम लोग काई हुई कहते हैं। अब देखो, उच्च वर्ग के पौधों के प्रत्येक भाग में अपने से खाद्य पदार्थ के निर्माण की क्षमता नहीं होता है ना? जैसे में जड़, पुराने तने, इस सब में उसका नहीं भोजन का निर्माण होता है, जानने करता है ना? एक में कौन बात है, जो बड़ा बड़ा पौधा होगा क्या होगा, जड़ी में खाना का निर्माण होगा? नहीं होगा। तना में होगा? नहीं होगा। आम के पौधा है, बड़ा मोटा तना रहता है, क्या उसमें होगा? नहीं होगा। बता चुके हैं, है ना? देखो उच्च वर्ग के पौधों की पत्तियों तथा तरुण यानी नया कोमल स्थान जहां रहता है, तने ही भोजन का निर्माण करते हैं। यानी देखो कुछ बड़ा बड़ा जो रहता है पौधा, तो क्या में जो नया नया टहनी निकल रहेगा, एकदम हरा हरा, एकदम कोमल रहता है, समझा? ओकरा में क्या होगा जी, भोजन का निर्माण होगा, पत्ता में भोजन का निर्माण होगा। लेकिन जड़ी में नहीं होगा, तना में नहीं होगा, जो कठोर रहेगा, जो हरा नहीं रहेगा, ओकरा में नहीं होगा। समझा? इसलिए खाद्य पदार्थों का ऐसे स्थानों से जहां उनका निर्माण होता है, वहां से दूसरे भागों में जहां उनका निर्माण नहीं होता है, क्या होता है जी, वहां पे स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब पहुंचाया जाता है। क्या होता है जी? पहुंचाया। समझा? यानी जहां पर बनेगा वहां से लेके फ्लोएम क्या करता है, वहां से जाता है, जहां पे नहीं बनता है वहां पे जाकर छोटी क्या करता है, वो पहुंचा देता है, सिंपली, है ना? अब देखो, हाँ, फ्लोएम खाना पहुंच जाता है, ज्यादा जहां नहीं पहुंचाएगा वहां वाला खराब होने लगता है। समझा? और फ्लोएम का काम ही है उनको हर एक जगह पहुंचाना है। हाँ, तो सूखा रहता है कि वो डेड कर जाता है, उसको अच्छा से पोषण नहीं मिल पाता है, तो डेड कर गया, वहां पे नहीं पहुंचाया जा रहा है। समझा? वहां वाला फंक्शन तो फ्लोएम है, जाइलम वाला काम है, वो वहां पे ना जाइलम पानी पहुंचा पा रहा है और नहीं वहां पे फ्लोएम जो खुद पहुंचा पा रहा है, तो वहां के कोशिका क्या करने लगा,
मरने लगा, अब मर मर के क्या करता है, वो सूख जाता है। ठीक है, देखो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण इसलिए जरूरी होता है कि हर भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होता है ना हर एक भाग को। जानवे करता है कि हर एक भाग किससे बना होता है, कोशिका से। अब कोशिका में ही ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का, है ना छोटी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, कोशिकाओं में ही होता है कि ना। अब कोशिका में कोशिकीय श्वसन होगा तभी ऊर्जा बनेगा। और जब तक खाद्य पदार्थ नहीं जाएगा वहां पे, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो क्या हो पाएगा वहां पे, नहीं हो पाएगा। और वहां से जब तक नहीं होगा कोशिकीय श्वसन, यानी खाद्य पदार्थ नहीं जाएगा तो कोशिकीय श्वसन नहीं होगा। और जब कोशिकीय श्वसन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा जी, ऊर्जा नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल है ना का स्थानांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम, तो बता चुके हैं कई बार, है ना, कि अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर क्या करता है, पौधे में खाना का स्थानांतरण होता है। समझी, कोई दिक्कत, अधिक क्या, इसका मतलब क्या कि ज्यादा, आप मान लो कि यहाँ पर ज्यादा भोजन है और उधर कम है, उधर तो दे देंगे ट्रांसफर, है ना। हाँ, मान लीजिए आज लेके है, एक पेट भर गया, मान लो तो पास न रहेगा, एक और रोटी एकदम भूख लगा तो दूसरा नहीं खाएगा, चलने करता है कि खाएंगे करना। देखो सुना बोले, अधिक सांद्रता वाले भाग को क्या कहते हैं, याद रखना, ये पूछा जाता है। अधिक सांद्रता वाले भाग को क्या कहते हैं जी, संभरण सिरे, यानी सप्लाई एंड, जो सप्लाई करता है ना। जहां पे ज्यादा भोजन रहेगा वहां से सप्लाई ना होता है जी, होता है ना। अब उसके बाद देखो, और जहां पे कम रहता है ना सांद्रता, उसको क्या कहते हैं, उपभोग, यानी कंजप्शन एंड, मतलब वो लेने वाला होता है। समझा, जहां पे अधिक सांद्रता रहेगा छुट्टी क्या उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, ज्यादा रहेगा जहां पे संभरण यानी देने वाला, है ना। और कम सांद्रता जहां रहेगा वो क्या रहेगा, उपभोगशील, यानी वो लेने वाला, है ना। जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के चलनी नलिकाओं के द्वारा होता है, तुमको हम बता चुके हैं। ठीक है, चलनी नलिकाओं में अत्यंत छोटे छोटे क्या होते हैं जी, छिद्र होते हैं, छिद्र वाले प्लेट होते हैं जो खाद्य पदार्थों के परिवहन में आवश्यक होता है ना। तो आज देखो तुम्हारा क्या हो गया, इसके साथ तुम्हारा पौधे में परिवहन खत्म हो गया। समझा क्या, चलनी नलिका वो होता है, उसका भाग होता है फ्लोएम का, पहला चलनी नलिका, दूसरा सहकोशिका, तीसरा फ्लोएम तंतु और चौथा कौन, फ्लोएम मृदुता, है ना। तो उसका पहला कौन होता है, चलनी नलिका होता है, उसी के द्वारा भोजन का स्थानांतरण ज्यादातर। ठीक है, अब हम लोग चलते कहा, जंतुओं में परिवहन, है ना। क्या क्या है जंतुओं में परिवहन, देखो जंतुओं में परिवहन मतलब कैसे होता है बताओ। हम लोग तो जाइलम में परिवहन को देखे, तो जाइलम सॉरी पौधे में परिवहन को देखे, तो पौधे में परिवहन कैसे हुआ जी, ओकरा में दो गो था, जो छोटे छोटे पौधे थे तब विसर्जन क्रिया के द्वारा हो रहा था, है ना। बड़े बड़े पौधे थे तो पहले विसर्जन क्रिया के द्वारा पौधे के जड़ में, मूल रूप में पानी को लिया गया, वहां पर प्रासरणी दाब भी उत्पन्न हुआ, मूल दाब भी उत्पन्न हुआ, और फिर जाइलम के द्वारा क्या किया गया जी, पानी को पत्ता में पहुंचा दिया गया। वहां पे खाना बना तो खाना को उठाकर क्या किया गया, उसको कहां पहुंचाया गया, पूरा मतलब शरीर के हर एक कोशिकाओं में पहुंचाया गया, है ना। तो ये बाहर यही जो कौन कर रहा था, जाइलम और फ्लोएम जो है, ये क्या कर रहा था, वहां पे परिवहन कर रहा था पौधों में। समझे, अब जो है जंतुओं में परिवहन, तो जंतुओं में परिवहन के लिए मेन क्या होना चाहिए, हाँ खून, खून चाहिए, क्या चाहिए, खून चाहिए। तो दो खून,
दो खून मेरे पास खुद नहीं है, आप आपको कहाँ से देंगे? है ना। ऐसी लड़की में काम है, आप में ज्यादा है। कह दिया, वो कह दिया ना कि जोन जोन एक सिरिंज निकाल निकाल के रखो अभी ओहे वाला मंगवा लो। आई का दोगे, कोई दिन है वो पतला बेचारा। ठीक है, छोड़। जंतुओं में परिवहन के लिए क्या होता है, मेन कारण मेन क्या होना चाहिए जी, रक्त, है ना, खून हो गया। हम किसी का खून कर समझिए, हम राते 8-10 का खून कर दिए मच्छर, है ना, इतनी बेरहमी से उसको मारे ना, एक बार इस तरह मारे तो छिपा एकदम पूरा खून। समझी, अरे मखिया का वैसे पकड़ के और देख मुड़िया, समझा। उसको भुंजिया बनवा देते हैं, रधिका को खिला देते हैं, समझा। मक्खी की भुंजिया खाती हो। वर्षा कहाँ हो रही है, वर्षा खाती है, खुज वर्षा, खुज वर्षा। देखो तो पहले, वर्षा इज माई वाइफ। वाह, किधर है वर्षा, मेरी घर है। अच्छा चलो देखते हैं, जहां पे वर्षा मिलेगी कहेंगे कि लेकिन कहता है कि यू आर माई वाइफ, है ना। आपके नहीं सुन रहे थी, आपको वही हम कह रहे थे कि ले लो पहले, मार लो, है ना जी। अब देखो पहले सुनो शुरुआत। जंतुओं के शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ मतलब उत्सर्जी पदार्थ का एक भाग से दूसरे भाग में ले यानी में जाना ही क्या कहलाता है जी, जंतुओं में परिवहन, है ना। क्या बताते हैं भाई, शीघ्र अतना काहे तो भी आता है, सब बताएंगे, धीरे धीरे चल, कोई देरी नहीं है, ठीक है। देखो, जंतुओं में परिवहन जो होता है वो पदार्थों, जंतुओं में पदार्थों का परिवहन जो है वो कैसे होता है जी, चाहे कौन कौन किस चीज का होता है। जैसे में देखो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं यहाँ से, नाक से पड़ जाता है फेफड़ा में, तो यहाँ से पूरे बॉडी में भी जाना चाहिए ऑक्सीजन, नहीं जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हर एक कोशिका में जनरेट होता है कोशिकीय श्वसन के द्वारा, तो बाहर आना चाहिए, है ना, बोलो। फिर क्या पोषक तत्व, जैसे में ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज को कहाँ पहुंचाना है, कोशिका में, तो परिवहन के द्वारा, अगर यहाँ से नहीं पहुंचाएंगे वहां तो क्या हो जा पाएगा, नहीं होगा। हार्मोन को पहुंचाना पड़ता है, समझा ना। फिर क्या अपशिष्ट यानी जो कचरा होता है उसको बाहर निकालना होता है, समझा। तो इन सभी क्रियाओं को एक जगह से यानी इन सभी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पे यानी बॉडी के भाग, बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में एक जगह से दूसरे जगह तक में पहुंचाने का जो क्रिया होता है वही क्रिया क्या कहलाता है जी, जंतुओं में परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है छोटे, जंतुओं में परिवहन कहलाता है। आया समझ में, बोलो। कोई दिक्कत है, यानी हमारे शरीर में क्या करेगा, कोई भी पदार्थ, जो भी पदार्थ है, ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो, समझा, उसको ले जाने और ले आने में, पूरे बॉडी में पहुंचाने में और पूरे बॉडी से ले आने में जो कार्य करता है, जिसे मतलब विधि का उपयोग होता है, वही विधि क्या कहलाता है जी, परिवहन कहलाता है जंतुओं में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो, जंतुओं में परिवहन के लिए निम्नलिखित घटक होते हैं। घटक का मतलब क्या, अंग, है ना। जैसे में रुधिर, रक्त, समझा, रक्त मतलब ब्लड, खून, समझे। अभी चौल में खून हो गया,
कल है ना, गया मारा ढाई 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 खत्म। क्या दुकान में ना था, कुछ ऐसा था, हमको उतना मालूम नहीं है। इतना मालूम है कि यहाँ पे चिरौड़ा में ना, चिरौड़े ना, हाँ वही चिरौड़ा में मार के तुम ढाई ढाई कर दिया। क्या अब अगले बगले में था कोई, समझा, दूर का आदमी नहीं मारा है, समझा। इसीलिए पता है हमारे जो सत्या सर जी है ना, वो कहते हैं कि नवाबपुर के नाम लेते हमारा डर लगता है, वहां आए दिन मर्डर होते रहता है। पहले वो जो महतो जी ना, अरे वो जो नमूना लखा पगन महतो जी हैं, लखा पगन महतो जी हैं। हाँ, तो वो अब जब मर गया उसके बाद घेर हो रहा है, समझा। उनका देखो नंबर नहीं आता है, दो। एक बात पता है कि नहीं पता है, एगो बीजेपी के नेता नाम विजय शाह, महाघटिया आदमी है। हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम को बांटने में वो लगा हुआ है। पूरा इंडिया एकजुट हो रहा है। ये बैताल जो है विजय शाह नाम है, मध्य प्रदेश में मंत्री पद पर है भी, समझा। इतना घटिया आदमी कि कह रहा है ना, जो ये हमारे जो कैप्टन सोफिया कुछ करके है ना, हाँ लेडीज जो है सोफिया, उनको वो कह रहा है ना कि तुम लोग पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे भाइयों को मारे तो हम तुम्हारे बहन को तुम्हें मारने के लिए भेजे हैं। यानी कहने का मतलब उसका हुआ ना कि सोफिया जो है वो किसका, कैप्टन सोफिया जो है वो किसका, आतंकवादियों का बहन। ये बतलाने का कोशिश कौन कर रहा है, कि बीजेपी नेता कौन, विजय शाह कर रहा है। इतना घटिया सोच वाला, अगर इसको नाली का कीड़ा भी कहे ना तो भी कम है, समझा। ये नहीं बोल रहे हैं कि वैसा नेता खाली बीजेपी में ही है, सब पार्टी में है, समझा। एकदम कीड़ा है, हमारे देश का जो कीड़ा है ना, कीड़ा। अब बताओ, हम बार बार गलती करें, अब बार बार हम सुनो पहले ना, अगर हम बार बार गलती करें और खाली माफी मांग ले, माफी मांगने से काम चल जाएगा है? वो आदमी बार बार माफी मांगता है। हमको ये लगता है ना वो 8 बार से विधायक है, कैसे उतना घटिया लोगों से चुन लेता है, पैसा पे चुनता होगा सब, और कुछ। अपने विधायक है रेपिस्ट है, अपन विधायक जो सिद्धार्थ है रेपिस्ट आदमी है, रेप किए हुए हैं, समझा। और ऐसे लोगों को हम लोग पैसे के दम पर इन लोग को जिता देते हैं, है ना। पैसा बांट दिए, पैसा बांट दिए, ये बात तो धरेबो किए थे ना, ये बात धरेबो किए तो पैसा बांटते हुए। इतना घटिया आदमी सब है, पैसा पे हम अपने मत को बेच देते हैं, है ना। नहीं, हम आज तक पैसा पर नहीं दिए हैं, हम एक बार दिए हैं वो प्रधानमंत्री वाला में, हमको जिसको मन किया उसको हम दिए, पैसा पर नहीं दिए हैं, और ना हम अपना पैसा पर कभी बेचेंगे भी, समझी। सबसे घटिया सोच अपना, देखो जनता भी लगभग, देखो भले थोड़ा सा बुरा अगर कोई के लगे, जनता भी थोड़ा सा मतलब और तरीका के है। सब पैसा लेके वोट दे दिया, किसी को वोट दे दिया, पैसा उसका बैकग्राउंड है कैसा नहीं है जानवे नहीं करता है सब, है ना। जाति पे, हाँ हमको जाति पे करना है, इसको जिताना है। अरे भाई वो व्यक्ति को जान लो कैसन है, वो हम लोग को सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कि वो हम किसको चुनते हैं, जन सेवक को चुनते हैं। यानी उसको क्यों चुनते हैं कि वो हम लोग का क्या करे, हम लोग का बात ऊपर ना पहुंचाए और हम लोग का सुरक्षा करे। लेकिन यहाँ पैसा पब्लिक से हम लोग बिका जाते हैं, और बिका का क्या करते हैं जी, कुछ भी वो लोग करे हमसे उनको मतलब नहीं रहता है ना। कभी आया भी है इधर में है, चुनाव आता है सर, जाता पैसा बांट दिया, वोट हो गया, असूल लेता है ना। अरे वो लोग लगाया तो असूल लेता है वो सब,
उसके बाद फंड आया, खा गया, देता है कब तुमको फंड दिया, फंड नहीं आता है वो लोग को, आता है फंड, रख लेता है, तुम्हारा वसूल लिया। अगर वो 20 लाख खर्चा करता है तो क्या करेगा, 40 लाख वसूल ले लेगा, तुम्हारा उसका फायदा ना हो गया। अब पेंशन जिंदगी भर मिलते, एक बार विधायक बोला, ठीक है, तो जाए दो, है ना, ये सब घटिया है। और ज्यादा जो ये अभी जो बयान दिया था ना कि महा घटिया आदमी है, समझे, चलो आगे देखते हम लोग। तो ये क्या है जी, ये हृदय यानी रुधिर या रक्त, रुधिर क्या है जी, रुधिर या रक्त भी क्या होता है, परिवहन के लिए जंतुओं में बहुत आवश्यक होता है। हृदय और क्या, रक्त वाहिनियां यानी जो नस होता है ना, इन सब का भी क्या होता है जी, परिवहन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखो यहां पर क्या है, क्या बोल रहा है कि रुधिर यानी रक्त, याद रखना, ये भी सेंटेंस तुमको दे देगा तो पकड़ाएगा नहीं, समझा। कितना में होता है कि रुधिर दे दिया, रुधिर कुछ होता है ना, पता नहीं चल पाता है, समझे। तो देखना इसको अच्छा से, इसका भी दूसरा नाम होता है रुधिर, ठीक है। हृदय, रुधिर यानी रक्त वाहिनियां, रुधिर या परिवहन तंत्र यानी परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण वो करता है, समझा। कुछ कुछ मिलकर जी, तो यहाँ पे यानी रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां, ये तीनों मिलकर क्या करता है, परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, यानी क्या, रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। इस देखो रक्त परिवहन तंत्र को क्या कहते हैं, एक और नाम से परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्या, हाँ, या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं इसको, समझा ना। तो याद रखना ये सब नाम बदल बदल के देखते रहता है सब, समझा। तुमको एग्जाम में तुम खाली पढ़ ले, मान लो रक्त वाहिनी, रक्त परिवहन तंत्र, तुमको क्या दे दिया, परिसंचरण तंत्र को दे दिया, तो क्या हो जाता है जी, पता नहीं चलेगा तुमको, जो तुमको याद ही रहेगा और उसके बाद भी गलती मार के आएगा। एक बार गुड़िया वही करके आई है, उसको यहाँ पूछे वही क्वेश्चन तो हमको बता दी, लेकिन वहां पर वो गलती करके आई थी, समझा। तो वैसा गलती नहीं करना, सिर्फ नाम के चलते गलती नहीं होना चाहिए, समझा ना। नाम एकदम हम लोग को क्या रहना चाहिए, एकदम ठीक से एकदम रखा हुआ है। रक्त परिवहन यानी रक्त को परिवहन करता है, यानी एक नहीं, रक्त परिवहन तंत्र का मतलब तीनों को मिला के एगो इंस्ट्रूमेंट, मान लो कैसे होता है तंत्र यानी सिस्टम में होता है, सिस्टम जैसे मैं कोचिंग में सिस्टम चल रहा है तो सबको मिला कर ना चल रहा है सिस्टम, उसी प्रकार से सबको मिलाकर, इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, वो सिस्टम बनता है। वही सिस्टम क्या कहलाता है, यहाँ पर रक्त परिवहन तंत्र कहलाता है, समझा। ये पूरा हमारे बॉडी में हो गया, समझा ना। अब देखो परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त परिवहन के लिए एक और होता है जिसका नाम क्या है जी, लसिका यानी लिम्फेटिक सिस्टम नामक एक और तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है, यानी हम लोगों में ये होता है। तुम लसिका देखा होगा, देखा कभी लसिका, नहीं देखा है कभी, हाथ गोड़ कटा है तो पहले पंछा निकला है, पंछा नहीं हो तो मान लो छिला गया तो पंछा निकला है ऊपर से, जब मान लो कि ऊपर से छिला गया ढेर माने तो पहले पंछा निकलता है, उसके बाद खून निकलता है, हाँ। तो वही जो व्हाइट व्हाइट जो पंछा होता है, इसको ठीक भाषा में लोग पंछा कहते हैं, तो वही पंछा क्या होता है, यही लसिका होता है। क्या होता है जी, लसिका होता है, समझा। और वही लसिका जो होता है ना हमारे पूरे बॉडी में रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। हाँ, जब हम लोगों का कुछ ऑर्गन या अंग कटता है तब क्या होता है, छोटी लसिका आता है ऊपर में, समझी। और बाद क्या आता है, खून आता है, समझा। जहां पर खून डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है जिन कोशिकाओं तक, वो कोशिकाओं में क्या करता है, लसिका जो होता है ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को ले जाने का
काम करता है। समझा? नहीं कटेगा वहां नहीं, कटेगा वहां नहीं बोल रहे हैं। मान लो जहां पहुंचाने का, मान लो कि हम तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रहे, हम ब्लड है, हम तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब बीच में कोई वो माध्यम है, उसको धरा दे कि उसको तुम धरा दो, है ना? तो वही क्या है यहाँ पर, लसिका है। समझा? लसिका तंत्र का निर्माण करता है। समझा ना? तो परिसंचरण तंत्र के अलावा भी एगो हमारे में क्या है जी, एगो तंत्र है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लसिका तंत्र कहते हैं। समझा ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब है मानव में रक्त परिवहन तंत्र। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में कि रक्त कैसा होता है, कैसा मतलब उसका रंग होता है, रक्त में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। समझा? क्यों लाल होता है हम बता चुके थे, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन का काम क्या होता है, हाँ, एक आयरन कितने ऑक्सीजन को अपने से जोड़ता है, 4 गो को जोड़ता है। कितना को, 4 गो जोड़ता है। समझा? समझी? है ना? तो ये बहुत ही मतलब क्या है एकरा में देखो, और एकरा में इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? क्या पढ़ रहे हैं जी, हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी और के बॉडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। समझे ना? हम लोग के अंदर में क्या है, किसकी कमी से क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? देखो यहाँ पे मानव में रक्त परिवहन तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है छोटू, मानव। ठीक है? मानव में रक्त परिवहन तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखो, मानव में जो रक्त परिवहन तंत्र होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन, यानी रक्त परिसंचरण। यानी रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, वो बहुत सारे पदार्थ को ले भी जाता है। कौन कौन ले जाता है, लगभग 4 को नाम बताओ। ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से कोशिका से लेके पहुंचा जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में पहुंच जाता है, और वहां से कर देता है बहरी उसको, है ना? बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? और यहाँ से क्या करता है, रक्त से यहाँ से क्या ले जाता है, वो फेफड़ा से ऑक्सीजन को ले जाएगा। और जो यहाँ से एल्विलाई, सॉरी एल्विलाई नहीं बोलेंगे, इलियम, इलियम से जो ग्लूकोज विटामिन सब ले रहता है, वो सबको ब्लड में मिलाया कहाँ पहुंचा देता है, वो कोशिका तक पहुंचा देता है ना? और ये कौन काम करता है जी, परिवहन तंत्र काम करता है। ठीक है? देखो, रक्त परिवहन तंत्र शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वह अन्य अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब क्या, उत्सर्जी पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ हो जाएगा, जो खराब पदार्थ रहेगा, जो वेस्ट पदार्थ रहेगा, है ना, इन सभी को क्या करता है, जो बाहर लाने का कोशिका से काम करता है। वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि इसको कैसे शरीर से बाहर निकालते हैं। समझा? वेस्ट का मतलब खराब पदार्थ, खराब कचरा, हाँ इंग्लिश में लिखिए कचरा। समझा ना? तो परिवहन तंत्र के द्वारा, इधर देखो, परिवहन तंत्र के द्वारा इन सब चीजों को क्या करते हैं जी, पहुंचाते हैं, और फिर वहां से क्या करते हैं जी, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को यानी कचरे पदार्थों को हम लोग उसके द्वारा बाहर भी लाते हैं। अब देखो, अभी हम ये बताए थे कि मानव रक्त परिवहन तंत्र का मुख्य अंग कौन कौन है, तो हृदय है ना, दिल है ना, दिल में हो जाएगा सबका बिल। समझा? नहीं बताया, ब्लड वेसल क्या मतलब, क्या नस होता है, छोटा छोटा होता है, सब क्या है, रक्त वाहिनी जो रक्त को ले जाता है। समझा? पाइप एकदम ठेठ बात से बोलते क्या, पाइप। क्या ऊर्जा नहीं होगा, में ऑक्सीजन सब ले जाता है, आप ओकरा में वो पहुंचा दिया कोशिका के पास, अब ओकरा में से ऊर्जा निकल जाएगा, आप कोशिका अपना ऊर्जा का उपयोग कर लेगा, आएगा में जो कचरा पदार्थ भर जाएगा ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भर गया में, अभी अपना ले जाके पहुंचा देगा। समझा? हाँ, पहले दिल में ले जाता है और उसके बाद फेफड़ा में ले जाता है। समझा? अब देखो यहाँ पे, तो इस
जानता ना है जी कि इन सब चीजों को मिलाकर ही रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण होवेला, है ना। अब देखो, अब यहाँ हृदय, यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, हृदय को दम डिटेल में पढ़ेंगे, हृदय पर ही वो क्लास चलेगा पूरा, समझा। 1 घंटे क्लास से एगो हृदय पर ही चलेगा, कैसे वो मारता फूक 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 फूक, पता का जब ऐसे ऐसे करता है ना तो बोलता है कि लव डव लव डव लव। हाँ, जब स्टेथोस्कोप सुनेगा ना तो माता लव, लव नहीं लव डव, क्या बोलता है, वो आवाज आता है लगभग 350 ग्राम में। हाँ, कितना हमको नहीं याद बोला। हाँ, मुट्ठी, इसका आकार जैसा न होता है ना, इसका आकार न होता है, इसका वजनवा नहीं भुला हुए। देखो तो पहले सुनो, तो हृदय, देखो हृदय, जिकरा में हृदय नहीं होता है वो क्या रहता है जी, बेदर्दी रहता है ना। गाना कैसे होता है कि बेदर्दी तेरे इश्क के लिए मैं मौत को गले लगा लूंगा, है ना। वो बेताले रहता है जो इश्क के लिए मौत को गले लगाता है, बताओ। अरे क्या पढ़ाई के लिए, हाँ उसको भी इश्क ही होता है। देखो इश्क बहुत तरह का है, एक होता है कि जो अपनों से होता है, एगो पढ़ाई से होता है, एगो काम से होता है, और एगो बदनाम करने वाला इश्क होता है ना, है। तो ज्यादातर आदमी मरता है बदनाम करने वाला इश्क में, समझा, नाम करने वाला इश्क में ही लोग मरता है, ठीक है। देखो हृदय जो होता है ना, ये पेशिये यानी मसल का बना होता है। किसका बना होता है जी, मसल का बना होता है, यानी मांस का बना होता है। नहीं जी, कौन सा मसल होता है क्या में, एक में कार्डियक मसल रहता है, क्या रहता है जी, कार्डियक मसल, हाँ क्या, हाँ जी नहीं, स्टोर आता है, यहाँ पे रहता है रुकने वाला, कोई फैमिली होता है। देखो तो पहले सुनो, शांति शांति। देखो हृदय जो होता है ना, पेशी से बना होता है। कौन सा पेशी, कार्डियक पेशी बोलो चाहे मसल बोलो, समझा। जो रक्त को क्या करता है जी, पंप के, लोग कहता है कि दिल से सोची है, दिल से सोचा नहीं जाता है, ये खाली पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को हिलाता है, और फिर शुद्ध शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में शुद्ध होके आता था, फिर बॉडी में फैलाता है, समझी है। तो कोई कह देवे ना कि दिल से बात करके देखिए अपन मन में, तो क्या करेगा, दिल हमारे बात करेगा। जब वो बात करेगा तो ब्लड का पंप कौन करेगा, ब्लड को, है ना जी। तो बातों करेगा, अब पंप को करेगा, खाली पंप करता है ना। देखो यह 4 कठोर क्या है, कठोरियों वाले होता है, यानी 2 गो आलिंग होता है, 2 गो निलय होता है। देखो 4 गो चेम्बर एक में होता है, हाँ 4 गो चेम्बर। देखो ऐसे होता है, अरे वो फेंक, देखो वो दिल फेंक आशिक का दिल है वो, और मेन आशिक का दिल है ये मेन आशिक का दिल है। अरे जैसे देखो ये मेन आशिक का दिल है। देखो वैसा स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे तो जनरली ऐसे समझाने के लिए पाया जाता है। देखो इधर का ऊपर वाला क्या बोलते हैं, आलिंग, आलिंग, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, नीलय। देखो तक में 2 गो नीलय, एगो दाया वाला नीलय और एगो बाया वाला नीलय, है ना। ये क्या हो जाएगा, दाया
ओए हम जाना खाए। सुनो पहले उसके बाद क्या फेफड़ा काम होता है श्वास को लेना और वहां ब्लड जाएगा, ब्लड को साफ कर देना। अरे बेतलवा कहेंगे इधर से हवा जाएगा और वो ले जाएगा वहां से परिवहन करता है, समझा? सब बढ़िया से बताएंगे दिल में, ठीक है? तो बस इतना याद रखना कि इधर से आएगा और इधर से जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर क्या कर देगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है? अब आगे देखो तरीका में कई गो कोष्ठ होता है जी, दाया वाला, बाया वाला, दाया वाला और बाया वाला। एक दाया बाया नीले और क्या दाया बाया आलिन। कोई दिक्कत? अब देखो रक्त वाहिनियां, जिन नलिकाओं से रक्त एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है उसे क्या कहते हैं जी? रक्त वाहिनियां। यानी जौन नलिका से क्या होगा, रक्त एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? रक्त वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रक्त वाहिनियां कहते हैं। और वही वाहिकाएं है ना। देखो रक्त वाहिकाएं जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? धमनियां है ना, शिराएं और केशिकाएं, समझा? इसको कैपिलरी कहते हैं, इसको वेन, इसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज, समझा ना? तो ये सब भी क्या होता है, ये सब पढ़ना है हम लोग को, हाथ में डिटेल से पढ़ना है, समझा ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे जी? हाँ, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, इतना पढ़ा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बस खाली हाई दोनों खाली तीर लेने को छोड़ दो। गर्मी जानते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, जान रहे हैं। देखो पसीना पसीना भीग गए हैं, पंखा चल भी रहा है फिर पर भीग गए हैं। अरे क्या होगा भाई, अरे वो हम गरीब आदमी। देखो रक्त सुना पहले, रक्त यानी ब्लड, ब्लड मतलब क्या है मेरे भाई? देखो रक्त यानी ब्लड है ना, खून है ना, रुधिर, समझी ना, पीने वाला। अच्छा बताओ रक्त कौन पीता है? लड़की सब पीती है सर। केकर पीती है? अपन भाई के, और फिर उसके बाद अपन पतिदेव के, समझा? क्या अल्लाह कहने लड़का, हाँ वही लड़का में खुद पी जाता है, सब लड़की सब पी जाती है सर, बड़ा है। और वैसे पीती है तो पता नहीं चलता कैसे पी रही है। हाँ। पता चलता है लेकिन इसे तो पता नहीं चलता है कैसे पीती है सर, समझा? देखो रक्त लाल रंग का एक गड्ढा तरल संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, सुनो एक लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। देखो इधर रक्त किसे कहते हैं जी? रक्त में क्या होता है? रक्त लाल रंग का होता है, गाढ़ा होता है। कैसा होता है जी? गाढ़ा होता है, समझा? तरल संयोजी उत्तक है, 9th क्लास पढ़ाए थे। हाँ पतला कैसे हो जाएगा? नहीं होता है, कम जाता है, नहीं कम जाता है, समझा? नहीं होता है, ठीक है? रक्त रक्त जो होता है वो लाल रंग का गड्ढा होता है, तरल संयोजी उत्तक है, समझा? तुमसे पूछा जाएगा कि रक्त जो है कौन सा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है जिसमें क्या रहता है जी? प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा कैसा रहता है? हल्का पीला रहता है ना? और लाल रक्त होता है, सुनो पहले इधर, लाल रक्त होता है यानी आरबीसी होता है, श्वेत रक्त होता है डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है, और इन सब को मिलाकर क्या बनता है जी? रक्त बनता है, समझा? पढ़ाएंगे अभी आगे पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। रक्त पूरे शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करते हैं। सुनाया? परिवहन का मतलब क्या बताए किए हैं? तो वो सब चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम करता है। देखो कोई का मर्डर हुआ था, छीटा पड़ गया था, है ना? आई सोबतिया खून के बूंद है। आई देखो ये वाला आरबीसी है, ये वाला तो तुमको दिख रहा है ना, क्या है?
आरबीसी है। हाँ, गोल गोल कोशिका रहता है, कणिका भी इसको कहते हैं, समझा। अब देखो रक्त की प्रकृति कैसा होता है जी, क्षारीय, यानी इसका पीएच मान कितना होता है 7.4। याद रखना 7 से ज्यादा होगा तो कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता है। ये तो बता न दिए हैं जी हमें। बोलो रक्त का स्वाद कैसा होता है, एक सेकंड, रक्त का स्वाद कैसा होता है, हल्का नमकीन। क्यों होता है नमकीन, क्योंकि रक्त प्लाज्मा में लवण, लवण का मतलब क्या, NaCl क्या होता है, थोड़ा सा मात्रा में मौजूद रहता है, समझा। रक्त पानी से लगभग कितना जी, 4 से 5 गुना गाढ़ा होता है। कितना गुना गाढ़ा होता है, 4 से 5 गुना गाढ़ा होता है। देखो रक्त का सामान्य ताप कितना होता है, इतना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एक से बढ़ जाएगा ना, एक से बढ़ के अगर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब क्या होगा, तब थर्मामीटर लगाएगा, तब क्या तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा बॉडी गर्म है, और गर्म है तुमको क्या है जी, बुखार। हाँ। क्या नहीं जी, सामान्य ताप इसका इतना है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, समझा। न ज्यादा ठंडा, ठंडा रहेगा तो 0 पर न रहेगा, चाहे और कम न रहेगा। क्या एक का पीछे में ठंडा, 0 पर ठंडा होता है, समझा। अब बाकी देखो 1 को भी ठंडा होता है, समझा। अब पूरा अगर ठंडा का बात करेगा तो जितना कम है, देखो जब लगभग 10 से कम आ जाता है टेम्परेचर ना, तो वैसे ठंडा महसूस होने लगता है, समझा। लेकिन ब्लड का अगर इतना कम जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। याद रखना, सुनो पहले, ब्लड का अगर 35 डिग्री से अगर कम जाएगा टेम्परेचर ना, तो क्या कर जाएंगे हम लोग, चल जाएंगे ऊपरे। अगर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया ना, तो क्या कर जाएंगे हम लोग, चल जाएंगे ऊपरे ब्लड का। बुखार, बुखार तो 38 से 39 हो गया, 40 से 41 हो जाएगा तो क्या कर देंगे, स्वाहा। आज के लिए इतना ही।